आज मार्केट में जो हुआ वो किसी पहेली से कम नहीं था। शुरुआत में मार्केट नीचे गया, लेकिन दिन खत्म होते होते उसने एक कमाल की रिकवरी दिखा दी। अब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ सामान्य लग रहा है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में देखें तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल तूफान पनप रहा है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट इस आने वाले खतरे से अनजान है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मार्केट इस जियोपॉलिटिकल तनाव को बस एक दूर का खतरा मानकर नजरअंदाज कर रहा है, या फिर उसने हर चीज को पहले से ही प्राइस इन कर लिया है? देखिए, फाइनेंशियल दुनिया में प्राइस इन करने का मतलब होता है कि जो भी बुरे से बुरा हो सकता है, मार्केट ने उसे पहले ही मान लिया है और उसकी कीमत शेयरों में दिख रही है। पर क्या वाकई ऐसा है? तो इस मार्केट की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे सामने दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि मार्केट खतरनाक रूप से बेखबर है, और दूसरी थ्योरी वो ये इशारा करती है कि मार्केट को सब कुछ पता है। चलिए इन दोनों बिल्कुल अलग अलग संभावनाओं को जरा गौर से देखते हैं। तो पहली थ्योरी है लापरवाही की, मतलब मार्केट आराम से है जबकि आसमान में तूफान के बादल घिर रहे हैं। वो इन जियोपॉलिटिकल रिस्क को बस एक छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर रहा है। और दूसरी थ्योरी है सब कुछ जानने वाले मार्केट की। ये कहती है कि मार्केट एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह है, जिसने आगे की हर चाल का हिसाब लगा लिया है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, सच्चाई शायद पहली वाली थियरी के ज्यादा करीब है। देखिए, भारत के लिए लापरवाही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी इकॉनमी एक तरह से एक कसी हुई रस्सी पर चल रही है, और ये जो जियोपॉलिटिकल तूफान है वो इस रस्सी को तोड़ने का दम रखता है। हम इस खतरे को अनदेखा करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, भले ही मार्केट ऐसा करने का दिखावा कर रहा हो। जरा सोचकर देखिए, हमारी इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है, कच्चा तेल, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ते से आता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो अचानक से हमें तेल के लिए वेनेजुएला जैसी दूर दराज की जगहों पर भागना पड़ेगा। कीमतें वो तो आसमान छूने लगेंगी, ट्रांसपोर्टेशन एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा, और फिर महंगाई हर घर का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो हम सिर्फ एक सप्लाई चेन के संकट की बात नहीं कर रहे होंगे। नहीं, हम पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को हिलते हुए देखेंगे। बस एक पल के लिए सोचिए कि पूरी तरह से बैन लग जाता है, शिपमेंट्स रुक जाते हैं, तेल का फ्लो बंद, तो फिर क्रूड ऑयल की कीमत क्या होगी? 120, 130, शायद $140 प्रति बैरल। ये एक इकोनॉमिक सुनामी से कम नहीं होगा। और इस सुनामी की चपेट में कौन कौन आएगा? भारत, यूरोप, चीन और तेल पर निर्भर हर एक देश। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, हम उन असल लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नौकरियां जा सकती हैं, जिनके बिजनेस ठप हो सकते हैं और जिनके परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब इस कहानी में एक और बहुत बड़ा एंगल है, पेट्रो डॉलर सिस्टम। देखिए, 40 साल से भी ज्यादा समय से ये एक तरह से ग्लोबल फाइनेंस का नियम रहा है। दुनिया की सबसे जरूरी चीज यानी तेल का सारा ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है, और इसी वजह से डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना हुआ है। लेकिन अब सीन में एक नया प्लेयर आ रहा है, पेट्रो युआन। सोचिए क्या होगा अगर मिडिल ईस्ट के देश चीन की करेंसी युआन में तेल बेचना शुरू कर दें। इससे डॉलर का दबदबा सीधा सीधा टूटेगा और दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। तो यहां पर आता है वो खरबों डॉलर का सवाल। क्या अमेरिका अपनी इकोनॉमिक पावर की बुनियाद को इतनी आसानी से हिलने देगा? ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसके दांव बहुत ऊंचे हैं, और इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जाएगा। ठीक है, तो हमने बाहरी खतरों की बात की, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल पावर, इन सब की। लेकिन अब जरा अंदर की तरफ देखते हैं, यानी मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर जो लोग मार्केट को चला रहे हैं वो सोच क्या रहे हैं? सच तो यह है कि मार्केट अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो बस इसमें शामिल लोगों की मिलीजुली सोच है, और फिलहाल वो सोच बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। एक एटीट्यूड है कि अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सोचना एक खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर सिचुएशन एक्सट्रीम हुई तो मार्केट का गिरना तय है। और ये जो डिस्कनेक्ट है ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर मार्केट के रवैये में ही नहीं है। ये जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों के बीच जो फर्क है उसमें भी साफ साफ दिखता है।
एक तरफ तो हमारे पास ऑफिशियल डेटा है, वो हमें एक बहुत ही अच्छी पिक्चर दिखाता है। ये डेटा कहता है कि महंगाई सिर्फ 0.5% है, एक ऐसा नंबर जो सुनने में लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब स्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नोएडा जैसे शहरों में लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी से उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। तो यहाँ एक सीधी सी पहेली है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अगर महंगाई वाकई इतनी कम है तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो महंगाई इतनी कम कैसे हो सकती है? कुछ तो है जो मैच नहीं हो रहा। तो ऐसे अनिश्चित माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जाहिर है ये सवाल हम सभी के मन में है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पैनिक में आके सब कुछ बेचना नहीं है। अपने निवेश बनाए रखें, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने का भी ये टाइम नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, मार्केट ने अभी तक वर्स्ट केस सिनेरियो को प्राइस इन नहीं किया है। जो असली रिस्क है वो अभी भी सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि मार्केट एक तरह से वेट एंड वॉच मोड में है। एक तरफ लापरवाही है और दूसरी तरफ अनदेखा रिस्क। ऐसा लग रहा है जैसे वो उस तूफान का इंतजार कर रहा है जिसके आने पर वो खुद यकीन नहीं करना चाहता। और जाते जाते एक आखिरी बात, शॉर्ट टर्म में मार्केट किसी भी वहम में जी सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हकीकत से भाग नहीं सकता। और हकीकत, जैसा कि हमने आज देखा, हमेशा अपनी जगह बना ही लेती है।